गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो आपकी रिवीजन क्लास जो है खत्म हो चुकी है। और जब हम अब इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ टॉपिक मतलब इस सप्ताह में कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ रखा, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा बनाने में क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। इसलिए कुछ टॉपिक को दोबारा आपको दिखाई दे सकता है। चलिए, तो आज का टॉपिक है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का गुणा और भाग। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसे पहले भी किया हो, रिवीजन क्लास में भी किया हो, इसके बावजूद आपको कराया जा रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमें पढ़ी गई चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये आपकी रिवीजन क्लास नहीं है, ये आपकी जो रेगुलर क्लास होती है, जो मेन क्लास होता है, उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए, तो हम आज सीखने वाले हैं कि दशमलव का गुणा कैसे होता है, दशमलव का भाग कैसे होता है, जो बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जैसे देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है कि 2.2 और 1.3 का गुणा कीजिए। तो आप जैसा आप जानते हैं, अगर मैं कहूं कि 2.2 में दशमलव नहीं होता तो इसका मान कितना हो जाता, 22 हो जाता। और 1.3 में अगर दशमलव नहीं होता तो ये कितना हो जाता, 13 हो जाता। तो हमें 2.2 में गुणा करना था 1.3 से, तो मैंने कहा कि दशमलव हटा के बिना दशमलव के पहले इन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा कीजिए तो क्या आता है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2। अब इसे हम जोड़ते हैं, सभी बच्चों को पता है, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2। यानी दशमलव में अंक था, हमने इसे बिना दशमलव में गुणा कर लिया। अब हमें दशमलव क्वेश्चन में लगा है तो यहाँ पे लगा देते हैं, एक अंक के बाद 2.2 यहाँ, 1.3 यहाँ। तो अब जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी दशमलव लगेगा। तो इसमें होता क्या है कि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो टोटल कितना अंक हुआ, 2 अंक हुआ। एक अंक ऊपर में, एक अंक नीचे में, तो टोटल 2 अंक हुआ। तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव की काउंटिंग हमेशा राइट साइड से होती है। ये वाला साइड कौन सा है, राइट साइड है। तो इधर से 2 अंक गिनेंगे, तो ये 6 पहला अंक हो गया और ये 8 जो है दूसरा अंक हो गया। तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो 6 पहला अंक, 8 दूसरा अंक, तो 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव क्यों बैठाएं, क्योंकि दशमलव एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो टोटल 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 2.86 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखी गई है कि दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए के बिना गुणा करें। यानी हमने जो गुणा किया, बिना दशमलव को ध्यान दिए हमने गुणा किया था। अब बाद में जब हमने पूरा गुणा कर लिया, तब हमने दशमलव बिठाया और इसके बाद देख लिया कि दशमलव कहाँ बिठाया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को, ये प्रश्न कैसे करते हैं? वेरी गुड। अब देखिए, ये प्रश्न है 3.57, इसमें 1.6 से गुणा करना है। ध्यान से देखिए, दशमलव लिखा गया है लेकिन आपको ध्यान देना है कि दशमलव नहीं है। तो पहले इसको बिना दशमलव जैसे गुणा होता है उसको गुणा कीजिए, और बिना दशमलव जैसे गुणा होता है उतना गुणा करके फिर आप देखिएगा दशमलव कहाँ बैठेगा। तो 2 अंक ऊपर है, एक अंक नीचे है, तो टोटल 3 अंकों के बाद क्या बैठेगा, दशमलव बैठेगा। और ये किधर से काउंट करेंगे, राइट साइड से। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, तो फिर मैं आपको बताता हूं। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। आप एक बार बस प्रयास कीजिए। पहले तो इसे बिना दशमलव का गुणा कीजिए, जो आता है उसमें 3 अंकों के बाद दशमलव बिठाना रहेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, 4 बच्चों का आंसर आया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम बिना दशमलव का गुणा करते हैं, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 7 6 के 42, 2 आ गया, हाथ में 4, 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34 का 4, हाथ में 3, 6 3 का 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। अब 1 से अब गुणा करेंगे, ये वाला तो मिट जाएगा क्योंकि 6 से तो गुणा हो गया। अब हम 1 से गुणा करेंगे,
ठीक है, अब हम 1 से गुना करते हैं। देखिए, तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो 1 सत्ते 7, 1 में 5 से गुना करेंगे 1 पच्चे 5, और 1 में 3 से गुना करेंगे 1 तिहाई 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, 7 4 11 का 1, यहाँ पे 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, और यहाँ पे 3 2 5। अब देखिए, गुना तो हमने ठीक वैसे ही किया जैसे बिना दशमलव का होता है, लेकिन दशमलव तो लास्ट में आंसर में हमें बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि दशमलव का गुना है ये। तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा? दशमलव बैठेगा टोटल 3 अंकों के बाद। 3 अंकों के बाद दशमलव क्यों बैठेगा? क्योंकि दशमलव 2 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ पे है, तो टोटल 3 अंक हो गया। तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठाएंगे। तो ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, ये हो गया तीसरा अंक। तो तीसरे अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 5.712 जो है इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न का और आंसर कीजिए। चलिए, 4.778, इसमें गुना करना है आपको 1000 से। इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा। पहले आप सिंपल तरीका जो अभी अभी सीखे हैं उस तरीके से गुना कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक अलग तरीका भी बताऊंगा। पहले जो अभी अभी तरीका सिखाया हूं उस तरीके से इसे गुना कीजिए, फिर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। सभी बच्चे इसका गुना कीजिए। तो सभी बच्चे इसका गुना कीजिए। चैट सेक्शन में सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दीक्षा का, विक्रम का वेरी गुड, साहिल का वेरी गुड। चलिए, तो जो तरीका बताया था उस तरीके से अगर गुना करते हैं तो पहले हम बिना जैसे दशमलव का गुना करते हैं वैसे इसको गुना करेंगे। तो 0 से अगर हम गुना करते हैं सबसे पहले 0 से, तो इसमें टोटल 4 जीरो आ जाएगा। फिर इस वाले 0 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा। फिर इस 0 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे 4 जीरो आ जाएगा। अब इस 1 से यहाँ पे 8 में गुना करेंगे पहले, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 4। अब इसे जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। कुल मिला के ये हमें आता है। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दशमलव कितने अंकों के बाद है? 3 अंकों के बाद है। तो 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, ये तीसरा अंक हो गया। 3 अंकों के बाद यहाँ क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद का 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसको हम काट देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4778 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? दशमलव के बाद वाले 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? तो इसका मैं एक और तरीका बताऊंगा थोड़ी देर पे, 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो पहले जो तरीका सीखे हैं उसी तरीके पे एक क्वेश्चन और कीजिए। जैसे प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 3.73 गुणा करना हो 1.3 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे इसे करने का। चैट सेक्शन में आंसर बताना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चों को कोशिश करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। आप कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको करने में। हमेशा कोशिश कीजिए क्लास के टाइम में कॉपी पेन को तैयार रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इसे बिना दशमलव को जैसे गुना करते हैं गुना कर लेते हैं। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 3 में 7 से गुना करेंगे 3 सत्ते 21, 8 बचा 2, 3 त्रिका 9 और 2 बचा हाथ में, तो कितना हो जाएगा? 11। अब 1 से गुना करेंगे, अब ये 3 से गुना हो गया, तो अब किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब 1 से गुना करेंगे, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, 1 से 7 में गुना करेंगे 7,
1 से 3 में गुना करेंगे 3। अब इसे जोड़ देंगे, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, इसे मिटा देते हैं। बताइए, ऊपर में 2 अंक है, ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक हुआ। तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठा देंगे। ये हुआ पहला अंक, ये हुआ दूसरा अंक, ये हुआ तीसरा अंक। तो 3 अंकों के बाद दशमलव बैठाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, 4.849। 4.849। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान है ना? वेरी गुड, सभी बच्चों को वाई आया है, वेरी गुड। चलिए, इसी तरीके से एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 5.13 में गुणा करना है 13.6 से। तो सभी बच्चे इसको गुणा करेंगे और आंसर बताएंगे कहां पे, पोल सेक्शन में। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आप लोग पहले गुणा कीजिए कॉपी पे, फिर मैं इसका पोल दूंगा, आप लोग उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं इसका पोल जो है नहीं दिया हूं, आप लोग पहले गुणा कीजिए, फिर मैं इसका पोल दूंगा, तब आप आंसर कीजिएगा। पहले पोल दे दूंगा तो जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने अभी तक पोल नहीं दिया है। पोल आप लोग को कुछ सेकंड में मैं दूंगा, पहले आप कॉपी पे इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पहले कॉपी पे गुणा कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर करना रहेगा। आप लोग कोशिश कीजिए, पहले कॉपी पे गुणा करिए, जो तरीका सिखाया हूं उसी तरीके से सॉल्व होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, जिनका गुणा हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, लेकिन कोशिश यही करना है कि पहले कॉपी पे सॉल्व करें, फिर पोल में आंसर करें। यही ओरिजिनल तरीका होता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आपका क्लास है तो शांत जगह पे बैठें, कॉपी पेन लेके बैठें, और कभी भी पढ़ाई के समय डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास के टाइम कुछ और भी काम करते हैं, ऐसा कुछ मत किया कीजिए। क्लास के टाइम में सिर्फ कॉपी पेन और आपके सामने आपका मोबाइल चलते रहना चाहिए, बस 2 चीजें। ठीक है, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं रहेगा तो आंसर कैसे कीजिएगा? तो हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी क्लास रहता है आप कॉपी पेन लेके तैयार बैठा कीजिए। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक गलत उत्तर हुआ है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और इस पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको ये 4 ऑप्शन निकल के आ जाएगा, इसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए, अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया, प्लीज देखिए, आप लोग आंसर करेंगे तभी आप लोगों का अटेंडेंस भी लगता है, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो सभी बच्चे जरूर कोशिश करेंगे कि पोल सेक्शन में आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले तो हम इसे सिंपली गुणा करते हैं, जैसे करते हैं 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 का 8, 6 में 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 हाथ में 1 बचा था तो कितना हो जाएगा 7, फिर 6 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, 6 से हो गया। अब 3 से गुणा करते हैं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 का 9, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3,
अब 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 पचे 15। अब 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आएगा 3, 1 से 1 में करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 5। अब इसे जोड़ देंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आएगा 8, 9 7 16 का 6 हाथ में बचा 1, 6 और 1 हाथ में बचा था तो 7, 5 3 8 और 1 9 और 5 1 6। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 2 अंक ऊपर में है, 1 अंक नीचे है, तो टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, तो 69.768। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक बच्चे का प्रश्न का, इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत हुआ था, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो था एकदम सही था। सॉरी, ऑप्शन बी होगा ना जी, 768, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गलती से मैंने सी को टिक आउट कर दिया, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। तो सिर्फ एक बच्चे ने गलत उत्तर किया था, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए, आपको मैंने कहा था कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब मैंने आपको कहा था कि एक तरीका सिखाऊंगा, अन्य तरीका, जैसे प्रश्न दे दिया जाए 1.34 गुणा करना हो आपको 100 से, ये एक तरीके का प्रश्न हो सकता है। या फिर प्रश्न आपको ऐसे दे सकता है 7 8 9.34, इसमें गुणा करना हो 1000 से। या फिर आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है 7 8 9.1, इसमें गुणा करना पड़ सकता है 1000 से। यानी एक पे जीरो वाली संख्या से जब भी गुणा करना होगा, एक पे जीरो वाले संख्या, या तो 10 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, या तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, माने एक पे जीरो वाला संख्या से अगर गुणा करना होगा तो क्या करेंगे। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया, तो इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसे बिना दशमलव का लिख दीजिए, बिना दशमलव को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 134 हो जाएगा। कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो लगा दीजिए। लगा दिए। स्टेप 1 क्या था कि जो दशमलव वाला भाग था उसे बिना दशमलव का लिख दिए, इसमें 2 जीरो था तो 2 जीरो लगा दिए। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद है, तो दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी दशमलव 2 अंकों के बाद लगा दीजिए। एक अंक ये पहला जीरो हो गया, दूसरा अंक ये दूसरा जीरो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं, तो इसको काट दीजिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 134। ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। लिखिए, इसे बिना दशमलव का कितना होगा, 789 34। कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो इस पे 3 जीरो बैठा दीजिए। 3 जीरो बैठा दिए। दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी पहला अंक और ये दूसरा अंक, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं, तो इसे काट देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 789 34 जीरो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे इसे बिना दशमलव का पहले लिखिए, तो कितना हो जाएगा, 78 91, बिना दशमलव का लिख दिए। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, तो दशमलव 1 अंकों के बाद लगा दीजिए। ये पहला अंक है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाला जीरो जो है कट जाता है, तो बचेगा क्या, 78 91 00, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि जब भी कोई ऐसी संख्या आ जाता है जिसके लास्ट में गुणा करने वाला एक पे जीरो वाला अंक होगा, तो उसको कैसे गुणा करते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों, बहुत आसान है, आप कोशिश करोगे ना एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और सभी बच्चों को उसको आंसर करना है। मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चों को उसे आपको आंसर करना है। प्रश्न है 778.378, इसमें गुणा करना है 1000 से। चलिए इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे क्या होगा, 4 सेक्शन में आंसर बताना है। कहां पे आंसर बताना है, 4 सेक्शन में। आंसर बताइए सभी बच्चे क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, एकदम कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। देखिए इसको पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, ये हो जाएगा 78
378। 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो टोटल 3 अंकों के बाद, तो ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, ये हो गया तीसरा अंक। यहाँ पे लगा देंगे, दशमलव के बाद वाला जीरो कट जाता है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 78, 37, 8। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना? कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज पूछिएगा जरूर, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसी तरीके से एक पोल सेक्शन में प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 6.367, इसमें गुणा करना है 1000 से। सेम वही तरीका से अप्लाई कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी में ही आंसर जो है गलत होता है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक उत्तर गलत हुआ है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं तो एक बार मैं फिर बता देता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा। उसी पेज में आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा एक्टिव पोल का। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, क्योंकि तरीका तो आप लोग को आता है गुना करने का, बस पोल सेक्शन में कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल था। मैंने क्या बताया था कि जब भी एक पे जीरो वाला संख्या आ जाए गुणा करने का, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, बिना दशमलव का लिख देंगे। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6367। कितना जीरो है इसमें, 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी दशमलव 3 अंकों के बाद बिठा देंगे। ये पहला अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, ये तीसरा अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा। और दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं, तो इसको काट देंगे, तो बचेगा क्या, 6367। तो 6367 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आसान है ना एकदम? अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, प्लीज पूछिएगा जरूर, ठीक है? विक्रम नाम से जो बच्चा है, देखिए ये अनावश्यक जो आप बार बार वाई टाइप करते हैं, आप बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, ये गलत बात है, ऐसा मत किया कीजिए। नहीं तो अब मेरे पास इसका एक ही उपाय है कि मैं आपके स्कूल में इसके लिए कंप्लेन करूं कि आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, और फिर आपको यहाँ भी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको पिछले कई क्लासेस से समझा रहा हूं कि क्लास को डिस्टर्ब मत किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6367। तो अब बताइए दशमलव का गुना सभी बच्चों को समझ में आ गया? अच्छा एक प्रश्न और कर दीजिए, जैसे प्रश्न आ जाए 3.23, इसमें गुना करना हो 1.3 से, तो क्या होगा? क्योंकि जीरो वाला तो गुना करने आपको आ गया, थोड़ा इस सिंपल वाला गुना करके भी एक बार आंसर बता दीजिए चैट सेक्शन में सभी बच्चे। 3.23 में गुना करना है 1.3 से,
आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। आराम से कीजिए सभी बच्चे, आराम से कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखना है। पहले तो हम इसे गुणा करेंगे ऐसे जैसे इसमें दशमलव है ही नहीं। तो 3 में पहले 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9। फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 2 6। फिर 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9। अब इसका काम खत्म हो गया, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे 3 था ना, ठीक है। अब इस 1 से गुणा करेंगे 3 में, एक अंक छोड़ के, तो 1 तिहाई 3। 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 तिहाई यहाँ पे 3। अब इसे मिटा देंगे, ये आपके समझने के लिए सिर्फ मैं लिखता हूं ताकि आप लोग को दिखे किससे कब गुणा हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, यहाँ पे आएगा 9, 6 3 9, 9 2 1 11, और यहाँ पे 3 1 4। दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 2 अंक ऊपर में 1 अंक नीचे, तो टोटल 3 अंक हुआ। तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, और ये तीसरा अंक, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, तो 4.199 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? यानी कि सभी बच्चों को दशमलव का गुणा करने आ चुका है। अब हम सीखते हैं कि दशमलव का भाग कैसे होता है। अब सीखते हैं दशमलव का भाग, डिवीजन ऑफ डिसिमल्स। तो आपके सामने अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए, किस तरीके का, इस तरीके के, जैसे 1.6 में आपको भाग देना है 2 से। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है। तो एक नियम क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे 1.3 है, इसमें भाग देना है 1.3 से, तो हम इसे बिना दशमलव को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है और दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक अंक में दशमलव लगा हो, दूसरे अंक में दशमलव नहीं लगा हो, तो हम कोशिश क्या करेंगे, जैसे 1.6 है, इसमें भाग देना है 2 से, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे एक भी अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से दशमलव बैठा के एक अंक लगा देंगे। एक अंक क्या करेंगे, लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, एक अंक इधर भी है, तो अब हम इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 भागा, और ये बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी कि अब हमें 20 से 16 में भाग देना है, 20 से 16 में भाग देना है। तो ये तो आपको आता है, 20 से 16 में भाग देना है। तो 20 से 16 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे। दशमलव क्या देगा, एक शून्य देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 20 अट्ठे 160, 8 बार में। तो 20 अट्ठे 160 कट गया ये, यानी कि 16 में भाग लगाएंगे 20 से, तो कितना उत्तर आएगा, 0.8, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, हमने क्या किया, दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर दिया। जैसे 1.6 में भाग देना था 2 से, तो मैंने कहा कि एक दशमलव में है और एक बिना दशमलव का है। तो हमने कहा कि 1.6 है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो क्यों ना 2 को भी दशमलव के बाद एक अंक लगा दिया जाए। तो मैंने दशमलव लगा के 0 लगा दिया। दशमलव के बाद आप कितना भी 0 लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि दशमलव से, दशमलव वाली संख्या जब भी बाहर आता है, बिना दशमलव का होता है, तो दोनों में बराबर, एक दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तभी ये बिना दशमलव का लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे एक और प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए 193.6, अब भागा कितना है, 11। तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है और दशमलव के बाद यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा के एक अंक 0 लगा देंगे, तो एक अंक इधर भी हो गया। अब हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1936 भाग गए, और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब ये तो आपको दशमलव में बदलने आता है, कैसे, तो 110 से आप अगर भाग देते हैं 1936 में, तो आपको दशमलव में आंसर आ जाएगा। कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा एक बार में,
110, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 6। अब कितना बार में जाएगा बताइए जल्दी से सभी बच्चे। अब जाएगा ये 7 बार में, ठीक है। तो 0, 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा 7। 6 में से 0 गया 6, यहाँ 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया 6, ठीक है। बात समझ में आया, यहाँ 7 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे बैठेगा दशमलव, क्योंकि अब 66 में भाग नहीं लगेगा, तो ये 0.10 देगा और कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो ये 6 बार में कट गया। तो उत्तर कितना हो गया, अगर इसको हम भाग देते हैं तो 17.6 जो है उत्तर हो गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लियर है ना, आसान है ना, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा है पूछिएगा जरूर, ठीक है। एकदम आसान है जी, आप कोशिश करोगे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे हो नहीं, ठीक है। और प्रश्न कराता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्या हो गया, इसका उत्तर कितना हो गया 17.6, ठीक है, 17.6। अब मैं कुछ प्रश्न कराता हूं, आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2.25 में आपको भाग देना है 0.15 से। बताइए इसको अगर हमें दशमलव में आंसर करना होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर कीजिए तो इसका सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, तो इसे हम बिना दशमलव का लिख सकते हैं। जब दशमलव के बाद 2 अंक बराबर अंक रहता है तो उसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 225 भागे, और ये कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 के पहले वाला 0 का तो कोई अर्थ नहीं है। अब 225 में 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, 225 में 15 से भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 15। तो ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कुछ ही भी बच्चे को कोई डाउट है? चलिए मैं एक प्रश्न और देता हूं, आप लोगों को ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। एक प्रश्न दे रहा हूं, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 6.25 भागे 1.25, 1.2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। इसको कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से सीखिएगा, मैं पहले बता देता हूं। दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, यहाँ पे एक ही अंक है, तो एक अंक हम अपने पास से लगा देंगे कि बराबर हो जाए, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है 2 अंक है, और यहाँ पे कितना है एक ही अंक है, तो एक अपने पास से 0 बैठा देंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी हो गया, 2 अंक इधर भी हो गया। अब हम इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 625 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो इसको कटा देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि 625 भागे 120 का मतलब क्या है 625 बटा 120 है, तो इसे कटा के पहले थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 5 से कटाइएगा, देखिए 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, 5 दूनी 10, 50 25, यानी 125 में से 100। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2, 5 चौका 20, कट गया। अब यहाँ पे ऊपर में 125 से नीचे में 24 है, यानी 125 भागे 24 है। अब इसे आप भाग देंगे तो आपको कट के जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे भाग दीजिए, तो 125 में भाग दीजिए 24 से और आंसर बताइए क्या आ रहा है। 125 में भाग दीजिए 24 से, दशमलव में कटेगा और आंसर बताइए क्या आ रहा है सभी बच्चे। चलिए देखिए कैसे कटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 125 में भाग देना है कितना से 24 से, 125 में भाग देना है 24 से, तो पहले तो जाएगा ये 5 बार में ले जाइए, 5 चौका 20, 7 बचा 4,
5 चौका 20, हाथ में बचा 2, सॉरी, तो 5 दूनी 10 और हाथ में बचा था 2, तो कितना हो जाएगा 12। 24 25 120 हो गया, तो यहाँ पे आएगा 5, कट जाएगा। अब यहाँ बैठाएंगे दशमलव, दशमलव बैठा के एक जीरो लेंगे। अब कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 24 दूनी 48, 10 में से 8 गया 2, कट जाएगा। अब दशमलव फिर एक जीरो देगा, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो जीरो बैठा के एक जीरो और ले लेंगे। अब यहाँ पे हो गया 200। अब कितना बार में लगे जाएगा, तो अब जाएगा 8 बार में। कितना बार में जाएगा, 8 बार में। तो 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 9 में से 9 गया, कट जाएगा, ये कट जाएगा। दशमलव फिर एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा, देखिए 24 तिया 72, 3 बार में ले जाइए, 24 तिया 72। ठीक है, अब कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 और ये यहाँ पे कट जाएगा। तो अब देखिए बार बार 8 जो है शेष आता चला जाएगा, तो ये बार बार अब यहाँ से 3 आएगा, तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होता है कि 3 जो है बार बार रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है बार बार शेष आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 5.2083। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, आसान है कि नहीं आसान है, ठीक है, एकदम आसान है। तो ये प्रश्न था, कैसे किए आप लोगों ने समझा। चलिए एक प्रश्न में आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूं, 189.6 भाग देना है आपको 12 से। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है, 189.6 भागे 12। तो मैं बता चुका हूं दशमलव के बाद एक अंक है, इधर में एक भी अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक अंक इधर भी लगा देंगे, फिर इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, जो आएगा उसको भाग देंगे दशमलव में, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, आप अपने से कोशिश कीजिए। ठीक है, ये समझा दिया हूं मैं, अब आप अपने से कोशिश करेंगे। ठीक है, 189.6 भागे 12 कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, अभी पोल मैं नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल में नहीं दिया हूं, 10 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले कोशिश कीजिए। चलिए जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे पहले कोशिश करेंगे कॉपी पे सॉल्व करने का, फिर आंसर का। आराम से, कोई जल्दी नहीं है बाबू, आराम से कीजिए, एकदम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखिए 2 बच्चों का जल्दी जल्दी गलत हो चुका है, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे भी लगा देंगे। अब ये दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो गई, तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1896 भागे इधर कितना हो जाएगा 120। बात समझ में आया। आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं कटा के, इसे आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 4 से कटाएंगे ये कट जाएगा,
4 से कटाएंगे तो दोनों ये कट जाएगा, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा तो भाग देना आसान होगा। तो पहले इसे कटा देते हैं 4 से कि भाग देना आसान हो जाएगा। देखिए कटाते हैं 4 से, 4 चौका 16, यहां बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो 7 चौका 28, यहां बचेगा 1, तो 4 चौका 16। अब इसको 4 से घटाएंगे, 4 3 12 0, तो यानी कि 474 में 30 से भाग दे देंगे आप। ठीक है, तो अब ये जो कट के आएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा। कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा एक बार में, 30 से कम 30, यहां बचेगा 7, यहाँ पे 1, अब क्या आएगा ऊपर से आएगा 4, तो अब कितना बार में जाएगा 5 बार में। चलिए इसको भाग देते हैं, तो 30 पचे कितना हो जाएगा 150, सॉरी दशमलव बैठा देंगे ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक म्यूट कीजिए अपना, प्लीज जो भी बच्चा माइक ऑन किया है माइक म्यूट कीजिए। आप लोग क्यों ऐसा करते हैं, प्लीज माइक ऑन मत किया कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन मत किया कीजिए। ठीक है, माइक ऑन मत किया कीजिए। देखिए 189 दशमलव में क्या है 6, भागे में क्या है 12, तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी है, तो दशमलव के बाद एक अंक क्या होगा इधर लग जाएगा। तो अब ये हो गया कितना 1896, भागे इधर में कितना हो जाएगा 120, तो डायरेक्टली 120 से ही भाग दे देते हैं। देखिए 1896, तो कितना बार में जाएगा, पहले जाएगा एक बार में, तो देखिए 120 आ गया, यहाँ पे 0 9 में से 0 गया 9, 8 में से 2 गया 6, और ये कट जाएगा। बात समझ में आया। देखिए जो भी बच्चा बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, अनावश्यक अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, देखिए तो ये आ गया यहाँ पे, अब ऊपर से क्या आएगा 6 आएगा, तो कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 5 बार। देखिए तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हो गया 600। अब इसको देखिए भाग ले जाते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, तो 6 में से 0 जाएगा 6, ऊपर से आएगा 9, और ये कट जाएगा। अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठाएंगे, दशमलव बिठा के क्या लेंगे 1 0 ले लेंगे। अब ये हो गया, अब 12 8 कितना होता है 96, तो ये 8 बार में जाके कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये कट गया, यानी कि जब हम इसे भाग देते हैं दशमलव में कितना आता है 15.8 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15.8। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15.8। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न में आपको करा रहा हूं, जैसे प्रश्न ऐसे आ जाए, देखिएगा 2.6.4 आप भागे 0.4, तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक इधर है एक अंक इधर है, तो दशमलव के बाद दोनों अंक अगर माने एक अंक इधर एक अंक इधर, माने दोनों तरफ बराबर है दशमलव के बाद अंकों की संख्या, तो इसे बिना दशमलव का डायरेक्टली लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 64। अब भागे कितना है 4, अब 64 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। इसी प्रकार एक प्रश्न देता हूं, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे 6.25 और भाग देना है आपको 1.25 से। ठीक है, भाग दीजिए तो सभी बच्चे इसको, सभी बच्चे इसे भाग दीजिए तो भाग दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात और, इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपना नाम लिख के देंगे, अपना नाम लिखिए फिर इस प्रश्न का उत्तर सेंड कीजिए।
जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अपना नाम लिखेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर सेंड करेंगे। सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर सेंड करेंगे। साक्षी ने लिखा है, विक्रम लिखे हैं, वेरी गुड। पूजा, अंजू, विकास, दीक्षु, ठीक है, ज्योति, साहिल, सभी बच्चे अपना नाम लिखने के, मनीषा, वेरी गुड, राहुल, वेरी गुड, सभी बच्चे अपना नाम लिख के ही, एकांत, वेरी गुड, सभी बच्चे अपना नाम लिख के ही आंसर, सुमीत का, महक का, वेरी गुड, पुष्पा, पुनीत, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी बच्चों को करना है उत्तर इसका सेंड, ठीक है। आज जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया है वो समझने के बाद मैं समझा देता हूं, वो अपना आंसर सेंड करेंगे। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो हम इसे डायरेक्टली बिना दशमलव का लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 625 भागे, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 125 पच्चे 625 होता है, 125 पच्चे 625 होता है, यानी 625 में 125 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो जो बच्चे आंसर सेंड नहीं किए अपना नाम लिख के, जल्दी से अपना नाम लिख के आंसर सेंड कर दीजिए। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वो अपना नाम लिख के आंसर सेंड कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। देखिए, 8.64 भागे 0.24, इसे आपको सॉल्व करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से अभी अभी आपने सीखा है उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, मैं पोल अभी नहीं दिया हूं, आराम से पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा उसमें आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो इसे बिना दशमलव का यहां लिखेंगे और इसे बिना दशमलव का यहां लिखेंगे। इसके बाद देखिए भाग देखिए आंसर क्या आता है। पोल मैंने अभी नहीं दिया है, 10 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, 10 सेकंड के बाद। देखिए, जिनको पोल सेक्शन में आंसर देने नहीं आता है वो क्या करेंगे, तो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा, और उसी पेज में ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, इसमें आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, पोल्स एक्टिव का, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जो सही ऑप्शन इन चारों में से उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए। देखिए, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने, लगभग 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए, गलत होगा वो आपकी दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप एक कोशिश तो कीजिए। जरूरी बात ये होती है कि कोशिश करना चाहिए। कुछ बच्चे गलत हो जाएगा ये सोच के ही पोल में आंसर नहीं करते, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। देखिए, अभी सब सिर्फ एक बच्चे ने आंसर गलत किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है, जितने बच्चों ने अभी आंसर किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आता है, आप कोशिश कीजिए, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर गलत होगा तो मैं अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रयास कीजिए पोल में आंसर करने का। सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर गलत हुआ, कोई बात नहीं, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अभी आपको देखिए कितना मजा आने वाला। दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है और 2 अंक इधर भी है। जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होती है तो हम उसे बिना दशमलव को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 864 भागे, ये हो जाएगा 24। अब हमें 24 से भाग देना है कितना में, 864 में। तो बताइए कितना बार में जाएगा, पहले तो जाएगा 3 बार में, 24 तिया 72, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आएगा 4। अब कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में ले जाइए। 36 छक्के होता है 144। ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि 24 से हमने भाग दिया 864 में, तो कट के आया कितना, 36। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 36। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी डी 36। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा। जैसे प्रश्न है 1.25 भागे 0.05। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सभी बच्चे। अपना नाम टाइप करने के बाद ही उत्तर सेंड करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपना नाम टाइप करेंगे पहले, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर सेंड करेंगे। दोनों साथ में करना है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। नाम और इस प्रश्न का उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चों को। वेरी गुड, 4 बच्चों का उत्तर आया, राहुल का, विकास का, पूजा का। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए। दीक्षा का भी आ गया, वेरी गुड। साहिल का आ गया, महक का आ गया, पुनीत का आ गया, राहुल का आ गया, अनुज अंजू का आ गया, साक्षी का आ गया, विकास का, ज्योति का, दिकाक्षु का, मनीषा का। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है। वेरी गुड, सभी बच्चे उत्तर कीजिए, सभी बच्चे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अमरीक का, एकांत का, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, 2 अंक इधर है, तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे तो ये हो जाएगा 125 भागे, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है कि 125 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 25, क्योंकि 25 पचे 125 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 25। बात समझ में आया सभी बच्चों को? पुष्पा का, सुमीत का, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।